Hello everyone, my name is Sudeepa Lakshmi Narayan Mathur, student of Sri Ella Tiwari Degree College of Arts, Commerce and Science. Today we are going to take an interview of a social worker, Miss Shraddha Kalam. हेलो मैम, हेलो। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम श्रद्धा भगवान कदम। मैं नालासोपारा वेस्ट श्रीपस्ता में रहती हूँ। मैं, मेरे मिस्टर और मेरी बेटी, हम तीनों यहाँ पे रहते हैं। और मैं जो सोशल वर्क करती हूँ उन संस्था के नाम, जैसे कि अभी गोरेगांव में जो महिला कामगार संगठन है उसमें मैं नालासोपारा विभाग प्रमुख है, महिला विभाग प्रमुख, उसमें काम करती हूँ। फिर महिला बचत घर चलाती हूँ, उसमें मेरे बहुत सारी लेडीज़ हैं, साथ में काम करती हूँ। और पुलिस दक्षता कमेटी में काम करती हूँ, वहाँ पे भी मेरी टीम है, उनके साथ में काम करती हूँ। तो काम में बाद में मैं आपको सब बताती हूँ डिटेल में। और यहाँ बहुजन विकास आघाड़ी एक पक्ष है, वो पक्ष में महिला वार्ड अध्यक्ष है यहाँ से। और सब लेडीज़ लोग मिलके हम लोग ये सोशल वर्क करते हैं। तो मैम, मेरा पहला सवाल होगा कि आप सोशल वर्कर क्यों बने? मतलब ऐसा आपके दिमाग में क्या आया कि मैं आपको सोशल वर्कर ही बनना है? एक्चुअली मैं जहाँ सर्विस करती थी पहला, जो 95 में मैं सर्विस करती थी, वैसे ही ओनेडा में सर्विस करती थी। वहाँ पे सब लेडीज़ थे, और वो लेडीज़ के ऊपर जो अभी जो वर्कर के ऊपर जो अन्याय होता है वो देख के मुझे ऐसा लगा कि ये सब होना नहीं चाहिए। और तभी मैं आवाज़ उठाया, और वहाँ में एक यूनियन हमारी बन गई, और उस यूनियन की मैं यूनियन लीडर थी। और तभी से मुझे एक ऐसा ये हुआ, क्या कोई भी अगर किसी का ऊपर अत्याचार होता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं वहाँ खड़ी रहती हूँ, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, मैं वहाँ खड़ी रहती है और वहाँ पे उनको न्याय दिलाने चली जाती हूँ। तो ऐसे ही मुझे आदत हो गई। और मेरी ये बचपन से ही है, मेरे मैके में मेरा मामा है, वो एक सोशल वर्क अच्छे करते हैं, जिनका नाम दत्तात्रेय धुले। वो बहुत अच्छे सोशल वर्क करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। तो उनसे मैं प्रेरित होकर मैं ये सब काम करती थी। और आगे जाके बाद में शादी हो गया, तो शादी के बाद मेरी सास, वो भी एक पक्ष में काम करती है, वो राष्ट्रवादी में काम करती थी। तो वहाँ से उनसे मैं भी थोड़ी सीख मिली कि चलो सोशल वर्क करना जरूरी है। और मुझे अच्छा लगता है, मेरी बेटी, मेरी मिस्टर मेरे साथ में है, तो इसलिए मैं वो सब कर पाती हूँ। तो आप कितने साल से सोशल वर्क कर रही है? 25 साल से कर रहे हैं। 25 साल। तो आपको कैसा लगता है सोशल वर्क करके? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी गरीब हो या कोई पीड़ित है जिसको मदद चाहिए, तो वो कहीं गए और उनकी मदद नहीं हो पाई तो वो दुखी रहते हैं। तो अगर अपने पास आई और उनकी मदद हम लोग किए तो एक दुआ देते हैं अपने को, वही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं उनकी मदद करती हूँ। कुछ साल पहले लेडीज़ लोग का मदद करते हैं, जैसे जो पीड़ित रहती है उनका भी हम लोग मदद करते हैं। मेरी जो टीम है दक्षता कमेटी की, पुलिस दक्षता कमेटी की, तो उसमें 5-6 लेडीज़ हैं हमारी। तो एक लेडीज़ जो दानी बाग में, वो बहुत दूर है अपने यहाँ से, ईस्ट में है, स्लम एरिया है। वहाँ से एक लेडीज़ का फ़ोन आया था, एक 13 साल की लड़की जो 30-32 साल का जेंट्स लड़का के साथ शादी कर रहे थे, और वो लड़का भी अपंग था। तो हम लोग को फ़ोन आया सुबह 6 बजे, मुझे, मैडम आप कुछ भी करके उसका शादी रुकाइए। तो मुझे भी टेंशन आया कि अभी वहाँ जाने का कैसा, हम लोग लेडीज़ लोग उधर जाके अगर शादी नहीं रुक पाए, उन्होंने हम लोग को कुछ किया तो क्या करेंगे ना। तो कुछ सपोर्ट भी किसी का नहीं था। फिर भी मैं जिद किया, मेरे 2-3 लेडीज़ को लेके वहाँ पे गई, अपना नालासोपारा ईस्ट पुलिस स्टेशन में गई, और उन्होंने उनको बताया कि सर ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, आपकी 2 कांस्टेबल हमारे साथ में दीजिए। लेकिन वो यहाँ पुलिस स्टेशन का कैसा रहता है, जो एरिया का चौकी रहता है वहाँ ही वो लोग आते हैं अपने साथ में, दूसरा एरिया का अलग रहता है। तो उन्होंने बोला कि मैडम आप भी आगे जाके उधर एक चौकी है, वहाँ जाके उनकी मदद लीजिए। तो वो लेडीज़ लेके, उसी टाइम लेडीज़ लेके वो उधर गए। फिर वहाँ के भी उधर कोई हम लोग को इतना ये नहीं किया, क्या उधर आगे जाइए, वो पुलिस स्टेशन अलग है। फिर मैं बोली टाइम तो ज़्यादा हो गया, मैंने डायरेक्ट अपना पालघर पुलिस चौकी में, पालघर मीना ऑफिस में फ़ोन, वहाँ से सर ने मुझे बताया मैडम आप आगे जाके वो लेडीज़ का शादी रुकाइए। फिर हम लोग वहाँ से विरार से आपको
पुलिस और सब भेजते हैं। तो हम लोग आगे जाके वो शादी होने ही वाला था वहाँ पे, फिर हम लोग जाके कैसा भी करके उनको मनाया, उनको बात किया। तो वहाँ से बहुत प्रेशर आ रहा था क्योंकि वहाँ से 300-400 जेंट्स लोग सब लेडीज लोग उधर खड़े थे शादी करने के लिए, और हम लोग खाली 3-4 लेडीज थे। डर तो था, फिर भी विरार पुलिस आए, विरार ऑफिस से पुलिस आए और उनको साथ में मिला कि हम लोग वो लेडीज का शादी रुकाया और उनका ऊपर केस फाइल हो गया। तो वो एक अच्छा काम किया हमारे लेडीज लोग ने, एक 13 साल का लड़की को जो शादी कर रहे थे जबरदस्ती, वो शादी रुकाया। तो ऐसे बहुत सारे काम हम लोग करते हैं हमेशा। तो मेरा अगला सवाल होगा कि आप जब सोशल वर्क करते हो तो क्या आपको गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है? गवर्नमेंट का तो नहीं मिलता हम लोग को, लेकिन मेरी जो संस्था है महिला कामगार संगठन, तो वहाँ से थोड़ा सपोर्ट हम लोग को मिलता है। वो सर जो सविता माने राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका थोड़ा सपोर्ट हम लोग को मिलता है। वो हमेशा सब कुछ अगर प्रॉब्लम रहेगा तो वहाँ से फ़ोन करने का या आने का, तो वो लोग हम लोग को मदद करते हैं। और यहाँ से हम लोग को, मैं जो काम करती है महिला वार्ड अध्यक्ष है बहुजन विकास आघाड़ी की, यहाँ से थोड़ा सपोर्ट मिलता है मुझे। और जब भी आप सोशल वर्क करते हो तो आपको मतलब होता ही होगा कि किसी ने आपको धमकी दी कि ये चीज़ ना करो, मतलब आप अच्छा काम करने जा रहे हो और आपको धमकी मिल रही है कि आप ये करोगे तो आपको कुछ करेंगे, या मतलब प्रेशराइज करते कि ये चीज़ ना करो, तो तब आप उन सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है? मैं उनसे जाके बात करती हूँ, क्या ये हम लोग किसी की हमारे अच्छे के हमारे के लिए नहीं कर रहे। जो पीड़ित महिला है या पीड़ित कोई है बच्चा, उनने ने हमें बताया, तभी हम लोग उनकी सहायता कर रही है। और आप उनकी अगर सहायता हम लोग कर रहे हैं तो आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप उनके अच्छे का जो प्रॉब्लम आपकी वजह से हो रहा है वो आप क्लियर कर दीजिए ना, तो आगे जाके हम लोग नहीं आएंगे। ऐसा समझा के हम लोग करते हैं। इतना ज़्यादा तो कभी नहीं आया प्रेशर किसी का वहाँ से, लेकिन ऐसा कभी आया तो हम लोग उनको समझा के करते हैं। क्या आपकी फैमिली आपको सोशल वर्क करने के लिए सपोर्ट करती है? हाँ, मेरी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है और मैं जो काम करती हूँ उनको अच्छा भी लगता है। मेरी मिस्टर बहुत अच्छा है, वो भी मुझे सपोर्ट करती है। अगर मैं बाहर जाऊँ, जैसा कि मैं पुलिस दक्षता कमेटी में काम करती हूँ, तो वहाँ से कैसा कहीं अगर कुछ मर्डर हो गया, कुछ यहाँ ऐसे लेडीज़ का ऊपर कुछ अत्याचार हुआ, तो वहाँ महिला दक्षता कमेटी की लेडीज़ लगती है, चाहे वो रात की 10 बजे 11 बजे, तो वहाँ महिला दक्षता कमेटी की लेडीज़ लगती है। तो वो हमें फ़ोन करते हैं, तो तभी जाना ही पड़ता है। तो मेरे घर से मुझे भेज देते हैं। मेरे मिस्टर भी मेरे साथ में आते हैं वहाँ छोड़ने के लिए, या तो पुलिस स्टेशन से गाड़ी आता है तभी हम लोग आ जाते हैं। लेकिन मेरा फैमिली पूरा मुझे सपोर्ट करती है, मेरी लड़की मेरे मिस्टर सपोर्ट करते हैं, इसलिए तो मैं आगे ही कर पाती हूँ। हाँ, तो अगला सवाल होगा कि कोविड के दौरान आपने सोशल वर्क कैसे किया, मतलब लोगों तक आपकी मदद कैसे पहुंचाई? कोविड का टाइम ज़्यादा करके हम लोग जो महिला है तो वो भी मेरे साथ में थी और मैं भी अकेले निकलती थी। जैसे सब मास्क वगैरह लगा के अपना सी बस्ता एरिया में जो ये फवारनी करते, दवा का फवारनी महानगर पालिका के लोग आते थे तो उनके साथ में घूमते थे, मैं घूमती थी, उनको चाय नाश्ता देती थी। कभी तो कोई बाहर नहीं निकलता था, लेकिन महानगर पालिका के वर्कर जो काम करते हैं उनको चाय नाश्ता तो देना जरूरी है, वो भी इंसान है, इतना रिस्क लेके काम करे। तो मैं उनके साथ में जाती थी, उनको चाय नाश्ता देती थी और मास्क भी ऑर्डर देती थी। फिर हमारे महिला की तरफ से हम लोग ने जो गोली का है ना, इंसुलिन गोली 13 का, वो हम लोगों ने धानी बाग में जाके, जो 15 अगस्त का दिन था, 15 अगस्त अपना, तो उस टाइम में मेरी सहेली लोग सब मिलके वहाँ गए स्लम एरिया में, और वो 300-400 गोली का पैकेट हम लोगों ने वहाँ पे बांटा। उसके बाद जो गरीब लोग हैं, कोविड का टाइम रेशनिंग नहीं मिलता था, बेचारी की दुकान बंद, सब बंद, तो उनके लिए हम लोगों ने रेशनिंग दिया, जैसे चावल, दाल, शक्कर, जो मेरे पास फोटो भी है। तो उन सब एरिया के लोग, मेरे पास ईस्ट में से भी लोग आते थे, गरीब जो है, उनको पता चलता था कि श्रद्धा कदम के पास से जाएंगे तो रेशनिंग मिलेगा, तो मैं वो जमा करती थी। मेरे घर से भी देते थे, मेरी लेडीज है वो भी मदद करती थी, और मेरे दोस्त हैं वो भी दिया था, तो मैं सब उनको बुला के यहाँ देती थी। तो वो गरीब लोग के लिए उतना अच्छा होता था। जैसे आपने बताया कि आप पुलिस के साथ भी काम कर चुके हैं, तो जैसे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है, यानी कि अभी के दौरान में जैसे आप देख रहे हैं 5 साल या 6 साल के बच्ची का रेप हो रहा है, तो उन सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो?
वहाँ जहाँ भी ऐसा केस होता है, जैसे कि अभी 6 साल का लड़की है और उसका ऊपर कुछ कोई किसी ने गलत किया है, तो लड़की तो ना बोल पाती है ना कुछ बता पाती है। तो पुलिस जो महिला कांस्टेबल में रहती है उनके साथ में हम लोग बैठ के उसका वीडियो निकालने का रहता है, यानी बात करने का रहता है, उससे पूछने का रहता है बेटी आपके साथ क्या हुआ है। वो बता नहीं पाती है क्योंकि पुलिस लोग को तो देख के ही कोई भी डर जाता है, तो बच्चे तो ज़्यादा डरते हैं। तो हम लोग उनके साथ में बैठते हैं, प्यार से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं जैसे अपने घर की बच्ची है वो हिसाब से उनसे बात करते हैं कि आपके साथ में क्या हुआ है, ये इंसान ने आपसे क्या किया है, कहाँ हाथ लगाया क्या, वो सब जानकारी लेते हैं और वो उसका केस दर्ज करते हैं। तो पुलिस से भी हम लोग को सपोर्ट मिलता है और हम लोग भी अच्छी तरह से वो काम करते हैं। तो फिर केस फाइल होता है और जो इंसान ने ऐसा गंदा काम किया है उसको सजा मिलती है। तो ज़्यादा करके ऐसा लेडीज लोग का अपने यहाँ छोटा बच्चे लोग का केस ज़्यादा हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए जो घर के बुजुर्ग हैं उन्होंने भी ध्यान रखना चाहिए कि अकेली बच्ची अगर कहाँ खेल रही है तो वहाँ ध्यान देना चाहिए वो किसके साथ खेल रही है, कितने बच्चे बड़े हैं उनके साथ में खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, वो भी घर के लोगों ने ध्यान देना चाहिए। यही होता है। तो आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज पास करना चाहती हैं? और मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि अभी अपना यहाँ कोरोना का सिचुएशन था, तो मुझे ऐसा बहुत सारा अनुभव आया है कोरोना का टाइम कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकालते थे। अगर किसी के घर में कोरोना का पेशेंट है तो बाहर देखते भी नहीं थे। वो पेशेंट अगर उधर हॉस्पिटल में एडमिट है कि उनके घर में अगर कोई एक आदमी है तो उसको कोई सामान जरूरत का मांगता है तो वो पहुँचाना जरूरी है, उसको देना चाहिए। तो वो भी बाजू वाले देते नहीं है या उनसे बात नहीं करते। तो अकेला आदमी अगर घर में है तो ये कैसा। इसलिए समाज के हर इंसान ने ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम आप बाहर से उस इंसान को मदद कर सकते हैं। उनका दरवाजे पे अगर कुछ सामान जरूरी चीज उसको चाहिए तो उनको देना चाहिए और उनको फोन करके तो बताना चाहिए कि ये सामान आपके घर के बाजू में रखा है, आप लेके जा सकते हैं। तो एक मदद उनको हो जाएगा। और हर इंसान ने एक ध्यान रखना चाहिए कि हम इंसान हैं, पैसा तो बाद में आता है लेकिन इंसानियत पहला आती है। तो इंसानियत पहला रखो और हर एक दूसरे की मदद करो। कोई मजबूर इंसान है तो उसको अगर कुछ ज़रूरत चाहिए तो उस टाइम उसकी ज़रूरत पूरी करो, चाहे अपने पास थोड़ा कम हो तो भी उसकी मदद करो। यही जानती हूँ, हर एक की मदद करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये जो काम करती हूँ इस काम तो मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ, मेरे साथ में बहुत सारी लेडीज़ है, जैसे कि महिला दक्षता कमेटी की लेडीज़ है वो काम करती है मेरे साथ में, और पुलिस है मेरे साथ में, और मेरी महिला है जो बचत गट की है, महिला मंडल की है। सब लेडीज़ मेरे सपोर्ट में रहती है। मैं कोई भी काम करेगी तो मेरे सपोर्ट में रहती है और अच्छे काम करते हैं। इसलिए मैं और अच्छा काम करना चाहती हूँ और सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं। तो ऐसा ही जो बचत गट है, महिला मंडल है, तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और आगे जाके किसी भी लेडीज़ का कुछ प्रॉब्लम हो तो सब एकजुट होके उसकी मदद करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, किसी का प्रॉब्लम ही नहीं बचेगा। यही कहना चाहती हूँ। मैम, आपको हमारा इंटरव्यू सेशन कैसा लगा? आपका इंटरव्यू सेशन अच्छा लगा क्योंकि पहली बार किसी कॉलेज के लड़की ने मेरा इंटरव्यू लिया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने इतना साल से काम किया, ऐसा मेरा एक इंटरव्यू हुआ था पहला, तो 2-3 साल हो गया। उसके बाद मुझे पहला इंटरव्यू लिया अभी तो, और वो अपने अच्छी तरह से सब जानकारी लिया और ये सब पब्लिक के पास जाएगा। तो सब लेडीज जो काम करते हैं उनको पता नहीं रहता कि अपन जो काम करते हैं वो अच्छा है बुरा है, करना चाहिए, या कोई तो डर के घर पे रहते। तो ये इंटरव्यू के माध्यम से उनको एक अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छा आएगा। आपने अच्छा इंटरव्यू लिया है, थैंक यू। और आप हमारे इंटरव्यू सेशन को कितना रेट देना चाहेगी आउट ऑफ 10? 9.5। Thank you, ma'am. And thank you to our wonderful audience for being a good listener.